वेलकम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट का पर्यावरण अध्ययन, जो कि 1 से 5 के लिए है। प्रैक्टिस सेट हम कराने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। ए वायु, बी तालाब, सी जल या डी मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका तालाब। तो आंसर इसका है पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा परिवेश होता है जिसमें जैव एवं अजैव तत्व उपस्थित होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक ऐसा परिवेश है जिसमें जैव एवं अजैव तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे तालाब एक प्रकार का क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें जैविक तत्व जो कि जीव जंतु को कहा जाता है और अजैविक तत्व जैसे जल, मिट्टी आदि उपस्थित होते हैं। दूसरा, कौन जीवी कारक नहीं है? इसमें कौन जीवी कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव या डी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी इज राइट आंसर, चट्टान। तो जीवी कारक जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवी कारक किसे कहते हैं? जिसमें जीवन की जैविक क्रिया होती है, श्वसन, निषेचन, सर्जन आदि। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि जैसे जीवी कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैवी कारक है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं ए स्थल मंडल में, बी जल मंडल में, सी वायुमंडल में या डी प्रकाश मंडल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए स्थल मंडल पे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधे के लिए अनुकूल जलवायु एवं आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी, जल आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ए पैरासाइट, बी डीकम्पोजर, सी स्कैवेंजर या डी ओमनीवोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर इज द राइट आंसर। तो स्कैवेंजर सी का शाब्दिक अर्थ मेहतर होता है, जो गंदगी को साफ करता है। इसके अंतर्गत गिद्ध, बाज, चील आदि मक्खी आते हैं, जो मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्लीन नेचुरल गैस का या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो सीएनजी जो होता है उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इस गैस का उपयोग जो होता है कहाँ होता है? इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में, इससे वाहनों में प्रयुक्त अन्य ईंधन की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो छठवां, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में सुरक्षा की देखभाल करती है? तो सुरक्षा की देखभाल कौन करती है? डब्ल्यू अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल कौन करती है? WWF, यानी कि ए इज द राइट आंसर, WWF। तो क्या है? ए इज द राइट आंसर। WWF वर्ल्ड वाइड फंड यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1959 को हुई थी और WHO एवं वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है तथा UN विश्व के सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण या डी इनमें से सभी।
तो इसका राइट क्या आंसर क्या होगा? कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से। तो राइट आंसर है ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इज द राइट आंसर। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कीटनाशियों का अधिक जब छिड़काव करते हैं तो वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा क्योंकि कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से विषैले रसायनों के कण हवा में मिल जाते हैं, जिससे वायु में अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं जो प्राणियों के स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। लवण जो जल को का अवशोषण करते हैं कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनाहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या सी हाइड्रोफोबिक लवण। इसका राइट आंसर ए होगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। तो वे लवण जो जल को अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्रकृति वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ए, क्रोड संरक्षण, बी, स्वस्थानीय संरक्षण, सी, अपस्थानीय संरक्षण या डी, परिधीय संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थानीय संरक्षण। तो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्तियों के लिए स्वस्थानीय संरक्षण पद प्रयुक्त किया जाता है। समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनेप्स रिडले या फ्लॉगर हेड या डी, ऑलिव रिडले या फ्लैट बैक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले। सो तो समुद्रिक कच्छपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये जीवित जीवाश्म इनको कहा जाता है। ये 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। कछुए का जीवन काल सबसे अधिक यानी कि लगभग 300 वर्ष होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है भारत में। तो निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन का कारण जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण। सी इज द राइट आंसर, वायु प्रदूषण। तो विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु में एक निश्चित अनुपात में गैस का मिश्रण पाया जाता है। गैसों का अनुपात असंतुलित हो जाता है तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से परावर्तित विकिरण वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाते हैं, जिस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे विश्व उष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जो है लगभग। महासागर ने कितना आवृत किया है? ए 3/4, बी 1/2, सी 1/4 या डी 2/3। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? लगभग 2/3 भाग। तो विश्व जो है कितना? महासागर लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है, 71% पर जलीय क्षेत्र है।
तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है? ए सिलिका का, बी मैग्नीशियम का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, या डी सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। सी इज द राइट आंसर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निक्षेपण होता है। तलछटी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, पर बारिश का पानी गिरता है तो वे CaCO3 में बदल जाते हैं। पानी के मिलने से निम्नलिखित समीकरण बनता है, जैसे H2O प्लस CO2 प्लस CaCO3, तो ये बन जाता है कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस 2। तो पुनः वायु के संपर्क में आने पर पुनः CaCO3 में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ए धुआं एवं कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाली गैस, सी जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वायु में अवांछनीय गैसें तथा तत्वों के मिल जाने से वायु प्रदूषित हो जाती है, जो प्राणियों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं ए कौन कौन से? धुआं एवं कुहासा, बी जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, सी वाहनों से निकलने वाली गैस, कृषि या डी 4 कृषि में कीटनाशक दवाओं को छिड़कना। ये सब वायु प्रदूषण के कारण ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग कर सकते हैं? ए कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले, या डी चमड़े के थैले। सो राइट आंसर इसका क्या है? प्लास्टिक के थैले। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग को रोकता है। प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण होता है। विश्व उष्मायान के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधे से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाहनों से निकली गैसें। विश्व उष्मायन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी से परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ग्रीन हाउस गैस का स्रोत है क्या? वाहन, फ्रीज, लकड़ी के जलाने से ये सब होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बी बॉक्साइट, सी मेटालाइड, या डी अयस्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी मेटालाइड। मेटालाइड इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं आगे। मेटालाइड को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। मेटालाइड एक उपधातु है जिसमें धातु एवं अधातुओं का मिश्रण रहता है। धातु एवं अधातुओं के गुण मिलते हैं। इनकी प्राप्ति खनन से होती है तथा इनका शोधन करके धातुओं की प्राप्ति की जाती है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ए सल्फाइड डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को उत्सर्जन करते हैं। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट न्यून से पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने। तो राइट आंसर क्या होगा? रिक्टर पैमाने में। तो पृथ्वी के अंदर, डी इज राइट आंसर, रिक्टर पैमाने में ना। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल यानी कंपन यानी भूकंप को हम, भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में लगा रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी, अत्यधिक वर्षा, सी, अम्ल वर्षा, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विद राइट आंसर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वैश्विक उष्मन के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जमे ग्लेशियर पिघलने का परिणाम स्वरूप महासागरों में जल स्तर में वृद्धि होती है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 44%, बी 23%, सी 40% या डी 21%। राइट आंसर क्या है? डी 21%। हवा में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कई गैसें अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं। इन गैसों की हवा प्रतिशत उपस्थिति निम्न है: नाइट्रोजन N2 78%, ऑक्सीजन O2 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.97%। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन या डी इनमें से सभी। तो परम तापक्रम पैमाना कौन है? केल्विन। सो सी इज द राइट आंसर। केल्विन अथवा परम ताप पैमाना, इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने 1852 में प्रचलित किया था। इसमें हिमांक 273 के तथा क्वथनांक 373 के, इनकी बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 के कहते हैं। केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप भी कहते हैं। इस पैमाने का परम ताप पैमाना भी कहते हैं। केल्विन पैमाने के ताप लिखने में डिग्री नहीं लिखा जाता है, जैसे 440 डिग्री के गलत है, लेकिन 450 केल्विन सही राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा या डी वायरसों द्वारा। तो 23 का राइट आंसर क्या है? ए सभी पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा ना। राइट आंसर क्या है? सभी पौधों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों में होती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ॉन में, बी डेसी में, सी डेसिबल में या डी डेसीबल में। तो राइट आंसर इसका है डेसीबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की माप डेसिबल में की जाती है। 80 डेसिबल से ऊपर का शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, बी कपड़ा, सी धातु या डी प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इज राइट आंसर, डी आप लोग जानती हैं। प्लास्टिक से मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़े रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, अतः प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित हैं। यस, बी H2S, सी SF6 या डी SO2। सो राइट आंसर इज बी H2S। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है।
वायु प्रदूषण को कम किया जाता है? वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा या डी सूर्य प्रकाश द्वारा। सो राइट आंसर क्या है? वृक्षों द्वारा। तो वायु प्रदूषण जो है रोकने का सबसे बेहतर उपाय क्या है? वृक्षारोपण करना। इसमें वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण पौधे कर लेते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन CO2 मुक्त हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर, बी 5 जनवरी, सी 5 जून को या डी 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को 1972 में पर्यावरण मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में जो कि आयोजित किया गया था। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ओजोन स्तर। ओजोन स्तर जो है सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। पृथ्वी के ऊपर स्थित समताप मंडल में ऑक्सीजन O2 अणुओं से निर्मित O3 गैस की एक परत पाई जाती है। सूर्य से विकिरित तीव्र ऊर्जा के पराबैंगनी विकिरण यानी कि UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है? रेडिएशन का अधिकांश भाग वायुमंडल के ऊपरी परतों में अवशोषित हो जाता है। O2 के अणु पराबैंगनी विकिरणों से ऊर्जा लेकर ओजोन O3 में परिवर्तित हो जाते हैं। ओजोन मंडल या ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो जैसे विक्रिया क्या होता है? जैसे 3O2 ऊपर से आया और ओजोन मंडल यानी कि ऊर्जा एनर्जी से टकराया और फिर O3 में बदल गया। तो किस जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं? किस जगह को फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों, पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका राइट आंसर होगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा एवं फौना। किसी स्थान का फ्लोरा एवं फौना वहाँ के पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें।